पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर और ग्रेटर नोएडा के उसके प्रेमी सचिन मीणा की लव स्टोरी इस वक्त दोनों मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान में चर्चा में है, चर्चा का विषय है। दोनों के बीच पबजी खेलते वक्त इश्क होता है, फिर इश्क इस कदर परवान चढ़ता है कि सीमा हैदर पहले दुबई फिर नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा के रास्ते रबुपुरा गांव में 13 मई को पहुंच जाती है। उसने चिकन मांस मछली खाना छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म रीत रिवाज से वह भारत में रह रही है। यह सब बातें आप सब लगभग जानते हैं। आज इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बात इसके बारे में चर्चा करूंगा कि हमारी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वह सीमा गुलाम हैदर के घर पर पहुंचती है और छतरी लगाए हुए इस समय अगर आप देखेंगे तो उनके घर के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान का वैसे भी कोई बात आ जाती है, कोई मामला आ जाता है तो टीआरपी इतना बढ़ जाता है कि पूरा देश संवेदनशील ऐसे मुद्दे को देखते हुए पूरा देश उसको देखना चाहता है कि आखिर क्या बात है। ऐसे में कोई महिला पाकिस्तान से भारत आती है, वो भी बिना वीजा के। पासपोर्ट तो उसका रहता है लेकिन वीजा भारत के लिए उसका नहीं रहता है। वह दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से फिर वह भारत आती है। भारत आने में उसने कितने प्रकार का वह क्या क्या सिस्टम की, कहीं कहीं सोर्सेज मिल रहे हैं कि वह पहले यूट्यूब पर सर्च किया कि भारत कैसे पहुंचा जाए, वहां से कुछ जानकारियां इकट्ठा की, उसके बाद किसी ट्रेवल एजेंसी को बुक करके वह भारत में पहुंच गई। उसके बाद मैं मीडिया की बात करना चाहूंगा। जो हमारे देश की मीडिया है वह आपको क्या दिखा रही है और आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया कि चलो प्यार मोहब्बत तो किसी से भी किसी की हो सकती है, मैं इसको नहीं कहता, ना तो इसका कोई दायरा होता है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी भारत में आता है बिना वीजा का तो पहला सवाल तो हमारे आपकी सुरक्षा पर उठता है, देश की सुरक्षा पर उठता है। हमारे मीडिया भाइयों का पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आखिर वह भारत में काबिज कैसे हुई। इसको छोड़ करके वह लोग यह दिखाने में लगे हैं कि 4 बच्चों की मां पाकिस्तान से भारत चली आई, हिंदू धर्म रीत रिवाज के साथ रह रही है, वह मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया। ये लोग लगता है कि एक हिंदू हमारे देश में और बढ़ गया है, कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन यह मैटर बहुत ही संगीन और संवेदनशील लग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन सवाल तो बनता है दोस्तों, जासूस हो सकती है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों को भी पता चला है कि उसका भाई पाकिस्तान में सेना में है, उसका पति सेना में है, तो ऐसे में डाटा लीक हो सकता है देश का। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और सघन बात है, इस पर विचार करना चाहिए देश के जिम्मेदार लोगों को, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो दोस्तों मीडिया की बात चल रही तो आप लोग भूल गए होंगे, एक पुराना मैटर है, आप लोगों को याद दिलाता हूं। 4-6 महीने की खबरें आप लोग भूल जाते हैं, यह तो खबर घटित हुए काफी समय हो गया। जिस तरह पाकिस्तानी सीमा हैदर को भारतीय मीडिया ने प्रेम की देवी बना दिया है, ठीक उसी तरह निशा शर्मा को भी मीडिया ने रातों रात पूरे भारत में हीरो बना दिया था दोस्तों, जिसने दहेज लोभी पति को दरवाजे से वापस लौटा दिया था। हर चैनल पर मेहंदी लगाकर चुनरी ओढ़कर निशा शर्मा इंटरव्यू देती थी। उसके दरवाजे पर मीडिया के सैकड़ों बैन ऐसे ही खड़े रहते थे जैसे सीमा हैदर के दरवाजे पर खड़े हैं। इस केस में जिस लड़के से निशा शर्मा की शादी तय हुई थी, उसके और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया दोस्तों। लड़के की नौकरी छूट गई, 1 साल उसको जेल में रहना पड़ा, 8 साल वह कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहा। लड़के की मां सरकारी नौकरी में थी, जेल जाने के कारण उसे भी सस्पेंड होना पड़ा और लड़के के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दरअसल जानते हैं दोस्तों इस कहानी में क्या था? निशा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था, उस बेचारे बेकसूर को फंसाया था। कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा कि निशा शर्मा ने जानबूझकर यह नौटंकी की थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मजबूर है, वह निशा शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती और उन्होंने उस लड़के के पूरे परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया दोस्तों को।
लेकिन सोचिए, दिल्ली से गाजियाबाद जाकर 8 साल तक मुकदमा लड़ना, अपने पिता का दाह संस्कार करना, और उस लड़के के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, निशा शर्मा को कुदरत ने ही सजा दी। उसकी सगी भाभी मनीषा शर्मा ने ही अपने पूरे ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस किया, और उस केस में निशा शर्मा और उसका परिवार इस समय जेल में है। कुदरत ने उस लड़के को न्याय तो दिया, लेकिन पूरे 13 साल बाद। इसलिए अब भारतीय मीडिया किसी को हीरो की तरह पेश करे, तब आप इमोशन मत बनिए, बल्कि शांत रहिए, क्योंकि हमारी मीडिया कई बार नकारात्मक लोगों को ही हीरो बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। कहीं ऐसी ही कहानी निकलकर सीमा हैदर की भी न आए, क्योंकि 4 बच्चों की मां वह कितना बार प्यार करेगी दोस्तों। जो पाकिस्तान में नहीं संतुष्ट रही, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां भी बताया जा रहा है कि उसके कई बॉयफ्रेंड थे, तो अब भारत में कैसे रह पाएगी और भारत में कैसे संतुष्ट रहेगी, इसकी पुष्टि न तो मैं करता हूं, न तो हमारा चैनल प्रहरी न्यूज भारत करता है। बशर्ते हमारा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को सजग किया जाए, जागरूक किया जाए, आप लोगों तक सही खबरें पहुंचती रहें, आप अपने स्वविवेक से भी सोचते रहें क्या सही है क्या गलत है। वह जो मैंने तर्क दिया शर्मा जी का, उसको देने का बस यही उद्देश्य था कि मीडिया आज इसी तरीके से कार्य कर रही है। वह टीआरपी के चक्कर में सही गलत को भूल जाती है, किसी को भी सही और किसी को भी गलत दिखाया जा रहा है। दोस्तों, बने रहिए आप लोग प्रहरी न्यूज भारत से। जैसे भी सूचना होगी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत। जय हिंद।